नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर यानी गद्य खंड जो है आपका गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर सम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। इसका जो है हम लोग क्या किए थे, एक्सप्लेनेशन कर लिए थे ऑलरेडी। ये चैप्टर जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसका डिटेल बाय डिटेल इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, या फिर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग बहुत ही पहले हम लोग खत्म कर चुके हैं। और उस समय मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे जैसे हम लोग का चैप्टर खत्म होते जाएगा हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब पूरा का पूरा आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारियों की भी जांच कर सकें। आपका कहाँ क्या छूट रहा है, कहाँ क्या आपको काम करने का कहाँ कहाँ आपको जरूरत है, उन सभी का आप आसानी से कर सकें। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिससे एनी हाउ हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। उसमें का जो पहला चैप्टर है गद्य खंड का श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसका हम लोग क्या करेंगे, जो भी अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे सभी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हमारे जो बुक है कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन, आप जो देख रहे हैं हमारा इसी बुक से संकलित है। इसी बुक का है सभी क्वेश्चन, जो कि हमारे बिहार बोर्ड के 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ, 17 सालों के अनुभव के साथ ये तैयार किया गया है। हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज इसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है। वहीं से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन उठाया है, यहीं से हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। अगर जो बच्चे ये बुक ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो आप वहां से क्या कर सकते हैं, हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं तो जाके अपने नजदीकी बुक स्टोर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जाके परचेज कर सकते हैं। कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का आपका ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आप बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसमें क्या है आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितना भी क्या है सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और चैप्टर वाइज है कब किस किस साल आया इस सभी के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए जल्दी से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। इससे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करें, आप भी अपना कॉपी कलम निकाल के बैठ के लग जाइए। जब भी हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लाएंगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा 5 से 10 सेकंड आप लोगों के लिए भी टाइम होगा, तो उतने टाइम में क्या कीजिए, आप ये आंसर अपने कॉपी में लिखिए। एट द एंड आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आप, हो सकता है हम यहाँ पे 30 से 35 या 40 क्वेश्चन करें, उसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एक बार आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी तैयारी कहाँ तक गई है, कहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सबको पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ए का सी क्या है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कहां? दलित परिवार में, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहां पे हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर के भी बारे में डिस्कस करेंगे, राइटर इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सभी हम लोग का क्या है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल को हुआ था ना, 14 अप्रैल 1891 शायद इस तरह में हुआ था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का जन्म। आगे हम लोग का इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? ये क्वेश्चन 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका 2025 का क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन आपका 2025 यानी इस साल जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन है सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो किनके प्रोत्साहन पे? आपके जो लेखक परिचय होते हैं हर चैप्टर से पहले, हम लोगों ने भी जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था सबसे पहले हम लोगों ने लेखक परिचय में ही आपको ये सारी चीजें बताई थी। ये क्वेश्चन भी आपका उसी में कवर हुआ और ये क्वेश्चन भी आपका उसी में कवर होगा। तो कहा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमेरिका और लंदन गए उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। कहा कि इसके नरेश थे, बड़ौदा के जो नरेश थे, बड़ौदा के जो राजा थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रोत्साहित किया। वो धन से हो सकता है या आपके सम्मान से हो सकता है। तो उन्हीं के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? अमेरिका और लंदन पढ़ाई करने के लिए गए। आगे बात करेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़िए। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म ये किसकी रचना है?
फिर से वही कहूंगा, जब भी मैंने लेखक परिचय बताया है सभी रचनाओं के बारे में हमने बताया है। हम जब भी कोई चीज बताते हैं या फिर जो भी आपका गद्य खंड का जो भी आपका चैप्टर्स होता है, मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए इस लेखक का ये सारी रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो 2025 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये किनकी रचना है? चूंकि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो क्या होगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है। लेकिन वहां आपका क्या होगा, अलग अलग फॉर्मेट में आएगा, जिसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि किसकी रचना है। तो यहाँ पे आप द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तीसरा क्वेश्चन आई होप सभी बच्चों का सही हो रहा होगा। सभी बच्चों का क्या हो रहा होगा? सही हो रहा होगा। आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है, सब लोग का सही हो गया होगा, कौन है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जिन जिन बच्चों ने लगाया है, जिन जिन बच्चों ने अभी तक, अगर आप कॉपी लगा निकाल के लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कमेंट बॉक्स में जरूर टूटिएगा जो जो बच्चे का जितना सही हो रहा है। मैं ये देखना चाहता हूं, अगर आज मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, 30 में से 30 किसका आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे, पांचवा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? शायद पहला और दूसरा लगभग सिमिलर आता है, अलग अलग ईयर में अगर पूछा गया तो फिर से आपका चीज हो गया है। तो इसमें क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और दलित, फिर से वही हमारा क्या होगा, दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसमें भी हम लोगों ने, जब ये सभी क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा जो सेशन हुए थे, जो डिटेल सेशन हुए थे, पहला जो चैप्टर हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीखा था, जिसमें हम लोगों ने लेखक परिचय भी देखा था, उन सभी में हम लोगों ने इन सभी को मेंशन किया था। चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे भीमराव अंबेडकर के? ये कौन है? इसमें आपका तीनों नाम आता है, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनके क्या थे? चिंतन व रचनात्मकता के गुरु थे, या फिर प्रेरक वो आप बोल सकते थे। क्या छठा नंबर का अगर सही आंसर की बात करें, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, हु आर शुद्राज किनकी रचना है? हु आर शुद्राज, सभी रचनाओं के बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था। हु आर शुद्रा, और फिर आपके जो कास्ट इन इंडिया, तो उन सभी के जो रचना है क्या है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अमरकांत की नहीं है, महात्मा गांधी की नहीं है, यतीन्द्र मिश्र की नहीं है, क्योंकि हमारा ये देखिए चैप्टर वाइज है, तो इसमें जो भी आएगा आपका क्या है? भीमराव अंबेडकर। हम लोग मिक्स वाला सेशन भी लाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चैप्टर से। लेकिन हम लोग को कब लाएंगे? जब हमारे लगभग 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो अलग अलग चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, सारे मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, मिक्स प्रैक्टिस सेट लाएंगे लाइव सेशन में हम लोग। 7 के बाद 8वां का बात करें, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ है या उपेक्षा, या उपहास, या अवलंबन, या फिर आडंबर। विडंबना का अर्थ है आपका उपेक्षा की बात। यह बहुत ही खराब बात है, यह विडंबना की बात है कि आज के भी इस समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या है? कमी नहीं है। तो क्या कहते हैं भीमराव अंबेडकर? यह बहुत ही उपेक्षा की बात है, यानी उपेक्षा करना, बहुत ही खराब स्थिति होना, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे 9 नंबर, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा नहीं है। जाति प्रथा अगर होगा तो वह लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं होगा। सुशासन सही बात है, कानून व्यवस्था सही बात है, लेकिन इन सभी के बीच हमारा जो ये चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसमें भाईचारे की बात की गई है। किसकी बात की गई है? भाईचारे की बात की गई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। जो बच्चे आप अभी तक लिखे, अगर आप जो बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर की किस भाषण से संपादित है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ये जो भाषण है ये क्या गया? अनडिलीवर्ड भाषण है। ये 1936 में लाहौर में ये भाषण दिया जाना था, लेकिन ये नहीं दिया गया, तो उसको बाद में किन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आपका सी ऑप्शन यहां से संपादित किया गया है। किन्हीं ने जो ये भाषण दिया जाने वाला था 1936 में लाहौर में, वो नहीं दिया गया किन्हीं कारणवश। उसके बाद क्या किए? अंबेडकर जी ने इस भाषण को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा। उसके बाद इसका एक अलग हिंदी में रूपांतरण हुआ। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। किसमें? हमारे जो सेशन वाला वीडियो था, जो हमारा
फुल डिटेल इसमें हम लोगों ने लेखक परिचय और कहानी की आपके निबंध के बारे में जिक्र किया था। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 11वां नंबर की बात करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। चूंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए हैं, जिनकी आने की संभावना आपके एग्जाम में है, वैसे ही क्वेश्चनों को हम लोगों ने ऐसे रखा है। आपका चैप्टर वाइज आपको आसान लग रहा है और आसान होगा भी रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा। अगर आप अच्छे से क्लास करते हैं, एक एक क्लास में जुड़ते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। 11 के बाद 12वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? पहले स्लाइड में ही जब हम लोग पहला जो पढ़ रहे थे पहला क्वेश्चन, उसी समय मैंने आपको बताया था महू मध्य प्रदेश, कहा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर का। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। तो जो बच्चे हमारे सेशन को शुरुआत से जुड़े हैं, हमारे इस चैनल से शुरुआत से जुड़े हैं, जिन्होंने हिंदी की क्लास की थी हमारे फर्स्ट चैप्टर गद्य खंड की, उनको ये क्लियर हो गया होगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1965, दिसंबर 1956, फरवरी 1914 या मार्च 1865? इसका अगर आपका सही आंसर होने वाला है तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। दिसंबर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई। तो जिन जिन बच्चों का ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग इसमें देखते चलेंगे सेशन, ये आपका जल्द ही लाइव में अभी आने वाला है। क्या आने वाला है भैया? ये आपका जल्द ही हम लोग लाइव में भी करेंगे ये सेशन कंप्लीट, और आगे हम लोग देखेंगे। इसी तरह 14वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरक, हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन में इनमें से सभी लगाया था, जो कि थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यहां से आपका रिकैप सब कुछ हो रहा है। क्या है? ए बी, रहीम कबीर महात्मा गांधी, बुद्ध रहीम कबीर, कबीर बुद्ध महादेवी वर्मा। तो ये क्या है आपका ऑप्शन सी है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इनके रचनात्मकता के प्रेरक थे। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के क्या क्या नाम थे? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन पे। फटाफट हमारे इस सेशन को लाइक करिए। बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका आप लोग आंसर कीजिए। क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई? तो इनकी जो वांग्मय जो पुस्तक है, ये एक अलग एक सीरीज चलती है, इनकी एक सीरीज थी इनकी वांग्मय। तो इनका जो खंड है कुल 21 खंडों में, 21 पार्ट में बाबा साहब अंबेडकर की संपूर्ण वांग्मय नामक की पुस्तक 21 खंड में, 21 पार्ट में है प्रकाशित किया हुआ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह के 21 खंड है। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जहां से ये निकला है 1936 के अधिवेशन में, 1936 के अधिवेशन में लाहौर में एक सम्मेलन होने वाला था, जिसमें बाबा साहब भाषण देने वाले थे। और उसी भाषण में वो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, हमारा जो शीर्षक है, हमारी जो निबंध है, वो बोलने वाले थे, उनका जो वो डिलीवर करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो डिलीवर नहीं हो पाया। बाद में ये बुक के फॉर्म में आया, बाद में ये लेख के फॉर्म में आया, और फिर वहां से हमारे बुक तक पहुंचा। तो 1936 में आपका क्या लाहौर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। आगे बात करेंगे, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो आदर्श समाज क्या होगा। जब एंडिंग होने लगती है हमारा जी इस चैप्टर की श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा की, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अब आप हमसे पूछेंगे कि आप हमारी नजर में एक आदर्श समाज क्या है, समाज को किस तरह होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर, जो कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में इनका जिक्र मिलता है इस लाइन का। आगे बात करेंगे 18वां नंबर क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का अभी तक 17 में 17 आया है, एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा। आगे, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? फिर से वही चीज, इनकी रचना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे, पंडित बिरजू महाराज नहीं होंगे, महात्मा गांधी नहीं होंगे, कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक हैं। 18 का डी। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने नंबर? 19 नंबर क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है?
भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, संत परंपरा और साहित्य। आगे, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। ये भारतीय लिपियों की कहानी किनकी है? क्योंकि देखिए इसका आंसर भारतीय लिपियों की कहानी नहीं है, तो ये किनकी रचना है? जो लोग हमारे सारे सेशन को जान रहे होंगे वो सभी के बारे में आपका जान रहे होंगे। ये किनकी रचना है, ये किनकी रचना है, ये किनकी रचना है? जैसे ये गुणाकर मूले, किनका है? गुणाकर मूले। भारतीय लिपियों की कहानी, हम लोग जब नागरी लिपि के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था भारतीय लिपियों की कहानी ये गुणाकर मूले की रचना है। फिलहाल इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर को अगर हम देखा जाए तो आपका क्या होगा? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए, जिन जिन बच्चों का आपने लिखा है, जिन जिन बच्चों ने बनाया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन के बाद। 20 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसके विभाजन का रूप ले लेती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने निबंध में ये श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में सीधा सीधा लिखते हैं, जाति प्रथा का एक और रूप यह भी है कि यह जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन का रूप लेती है? श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लेती है। कहां है ऑप्शन में? बी में नहीं है, सी में नहीं, ए में है। श्रमिक विभाजन आपका सही होगा। और आगे कुछ भी है क्या? सभ्य जनों का विभाजन, कुशल व्यक्तियों का विभाजन, दलित का विभाजन, श्रमिक विभाजन। क्या होगा आपका ऑप्शन? श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लेती है। ऑप्शन बी का ए, बिल्कुल क्वेश्चन बी का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़िएगा हम लोग। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद को दूर करता है। यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन हो सकता नहीं, यह क्या है? जाति प्रथा जो है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। श्रमिकों का यह विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत की जो जाति प्रथा है वह इस विभाजन को मानती है, वह इस विभाजन को करती है, जो कि स्वाभाविक नहीं है। तो क्या होगा? अस्वाभाविक विभाजन है। यहाँ देखिए स्वाभाविक है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। 20 का ए आपका बिल्कुल सही है। पूरा चैप्टर आप लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, एक एक लाइन के बारे में जानना चाहते हैं, वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे हिंदी लिस्ट, हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट पे जाइए। हिंदी 2000 BSCB 2026 नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट बना होगा इसी चैनल में। वहां पे आपको हिंदी में हम लोगों ने जितने भी गद्य करवाए हैं उसके वीडियो मिल जाएंगे, पद्य खंड के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, व्याकरण भी मिल जाएंगे, और इसी तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आंसर आपको वहां पे मिलने वाले हैं। 22 नंबर की बात करें हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता और रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। ये भी आपका देखिए हड़बड़ी में अगर मार दीजिएगा ना तो आपको नहीं दिखता है कहीं कहीं, ठीक है? तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों। क्या क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 22 जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह क्या? मनुष्य के वंश पे आधारित होता है, मनुष्य की जाति से आधारित, जाति पर आधारित होता है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए। लेखक आज के उद्योगों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक कौन? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में लिखते हैं, कहते हैं जो आप कहने वाले थे कि अभी का जो उत्पीड़न हो रहा है, मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, उन सभी से भी यौन उद्योगों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? एकता का अभाव, निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ व्यवस्था से करना, अनुभवहीनता, कार्य कुशलता का अभाव, एकता का अभाव, अभाव इसमें आप वो लगा लीजिएगा अभाव। तो ये आपका क्या है? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था के साथ करना। ये कहते हैं कि अभी का जो है उद्योग और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास जो काम है हम वो काम नहीं कर सक रहे हैं जो मेरी रुचि पर आधारित है। निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ और व्यवस्था करना, जो हमारे लिए कार्य निर्धारित है कि क्या
राजा का बेटा राजा ही बनेगा, या फिर क्या प्रजा का बेटा प्रजा ही रहेगा, मोची का बेटा मोची रहेगा, और दुकानदार का बेटा दुकानदार ही बनेगा। तो वो क्या है, जबरदस्ती जो थोपा जा रहा है वो क्या हमारे अरुचि पर आधारित है और हम उसको करना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी हम उसके उस पर क्या है विवश हैं और हम वो कर रहे हैं। ये क्या है आज के उद्योगों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अनुसार। आगे बोलते हैं 24 नंबर, कौन सी व्यवस्था, देखिएगा 24 नंबर, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। स्टार्टिंग में ही जब आपका ऐसे स्टार्ट होता है उसी में है कौन सी व्यवस्था, यानी जाति व्यवस्था ही, क्या जाति व्यवस्था ही मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसके पेशा का निर्धारण कर देती है। कौन है, जाति व्यवस्था ही है। जाति व्यवस्था क्या करती है, किसी भी मनुष्य की एबिलिटी चेक नहीं करती है, उसकी रुचि को नहीं पूछेंगे और क्या करेंगे उसके कार्य का निर्धारण कर देंगे। क्यों, क्योंकि उनके वंश के आधार पे, उनके पिता के पेशे के आधार पे उनके क्या होता है, उनकी क्षमता पे विचार किए बिना और उसका पेशा का निर्धारण हो जाता है जाति व्यवस्था में। आगे बात करेंगे हम लोग। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है, आधुनिक युग का मनु कहा गया है किसे। लेखक परिचय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहले लाइन में आधुनिक युग का मनु कहा गया है। क्या कहा गया है, आधुनिक युग का मनु कहा गया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे हम लोग बात करेंगे 26, संचारित का शब्दार्थ है। संचरित का शब्दार्थ है, संचरित मतलब फैलना, संचरित का मतलब फैलना, आरोही, चलित, प्रवाहित या स्वचलित। तो इसका आपका सही ऑप्शन सी प्रवाहित आपका सही आंसर होने वाला है। चूंकि ये देखिए संचरित ग्रामर से आया है, बट ये आपका कहीं ना कहीं इस चैप्टर का एक कोई कहीं से निकाला गया है कि अलग अलग जगह पे संचरित होती है। तो यहाँ भी हम लोगों ने एक बार इसका जिक्र कर लिया है। 26 के बाद 27 नंबर बात करेंगे। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। पहला लाइन इस जब जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है आप हेडिंग पढ़ेंगे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इस पर क्या पढ़ेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। और नीचे से जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, लेखक लिखते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि यह विडंबना की बात है कि आज के समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। ये से क्या है आपका लिखते हैं कि यह विडंबना की बात है कि आज के आधुनिक समय में भी, आज के आधुनिक समय में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। अब आगे भी लिखते हैं इनके पोषक कई कई तर्कों पर इसका समर्थन करते हैं। तो इस तरह से आगे आपका क्या है ऐसे चलता है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। एक और क्वेश्चन का रिवाइंड यहाँ पे उल्टा आ रहा है, देख रहे हैं लैंग्वेज परिवर्तन हो रहा है। हमारे पास अभी है टाइम नवंबर दिसंबर तक, तो हम लोग एक एक चीज को देखते जाते हैं कैसे अलग अलग ईयर में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, ये सभी नहीं। लेखक की दृष्टि कहते हैं, लेखक कहते हैं क्या, जिसमें बाबा साहब कहते हैं लास्ट में जब इनका पैराग्राफ खत्म होने जाता है, इसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि अगर आप हमसे पूछेंगे कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि आदर्श समाज है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व, आपका वहां तो बुक में क्या है भ्रातृत्व का भाव है, वही क्या है आदर्श समाज है। आगे बात करेंगे हम लोग। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को। किसे मानते हैं, जाति प्रथा को। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो लेसन है क्या है जाति प्रथा पे आधारित है। और वो कहते हैं कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, जाति प्रथा है। क्योंकि मनुष्य को उसके रुचि के अनुसार काम नहीं मिलती है, और जब उसके रुचि के अनुसार और उसकी कार्य कुशलता के आधार पर कार्य नहीं मिलती है तो क्या करता है मनुष्य, उस काम को या तो छोड़ देता है या ऊपरी मन से करता है, जिसके कारण क्या होता है वो काम भी उसका बिगड़ जाता है। धीरे धीरे मनुष्य क्या होता है बेरोजगार हो जाता है। तो जाति प्रथा क्या है, बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। 30 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, परिष्कृत भारत। तो इसका सही आंसर होगा बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन सी है सही है,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद शायद एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा स्लाइड का, हाँ, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सारा क्या है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। अगला सेशन में हम लोग और क्वेश्चन लाएंगे। जितना यहाँ पे है छोटा सा सेशन है, कैसा रिस्पॉन्स रहा है, कितना सही हुआ है, वो आप सभी आप क्या कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। 30 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने आपका बताया है। इन 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, किनके 30 आउट ऑफ 30 आए हैं, वो सभी एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा 31वां नंबर आपका आंसर मार्क्स के साथ लिख लीजिएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन? आप इसको एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे हम लोग आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, इतना ही ऑब्जेक्टिव का सेशन हम लोग रखते हैं। जल्दी हम लोग लाइव भी आने का कोशिश कर रहे हैं। फटाक से जैसे ही हम लोग लाइव आने का करेंगे तब तक हम लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। जुड़े रहिएगा। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो सकता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हमारा ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है हमारे खुद के रोशनी पब्लिकेशन के बुक कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से लिया गया है। इसमें आपका सभी चैप्टर, आपका जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कौन हो, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उन सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल किस साल में आए थे, क्या उसके आंसर होने चाहिए, वो सभी आपका इसमें सिलसिलेवार तरीके से आपका दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, गोधुली, कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका, कैप्टन पनोरमा, यानी लैंग्वेज की जो भी बुक्स है वो कंप्लीट बुक, आप अगर हमारे साथ शुरू से जुड़े होंगे तो आपको अब तक पता चल गया होगा, वो सभी बुक हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं आपके नजदीकी बुक स्टोर पर आपको मिल सकती है। इसमें आपको मिलता है सभी हिंदी का और सभी इंग्लिश या फिर कोई भी बुक हो, उन सभी का जो भी चैप्टर्स के जो भाग हैं, चैप्टर्स में जो आपके लिखे होते हैं वो सभी, स्टोरी हो, पोएट्री हो, वो सभी होते हैं। इसके अलावा क्या उसके क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी उस बुक का क्वेश्चन आंसर है वो सभी आपको बिल्कुल आइडियल तरीके से बने होंगे। इंग्लिश और संस्कृत में आपको क्या होते हैं, इंग्लिश का हिंदी में रूपांतरण, संस्कृत का हिंदी में अच्छे से रूपांतरण, ताकि हर एक चैप्टर को आप सिर्फ ना पढ़ें बल्कि समझ के भी लिख सके। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। गोधुली, पीयूषम, वर्णिका, पनोरमा, इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक भी है। क्लास 10th और 11th और 12th के लिए कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत भी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। आप अपने एग्जाम की बेटर तैयारी के लिए, एग्जाम का A1 तैयारी के लिए आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पिछले साल से 2025 के, 24 के, 23 के, 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। इसके अलावा आप हमारे क्रैश कोर्स, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को टारगेट करते हुए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसके कैसे आंसर देना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा डिजाइन किया गया है कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक विथ आंसर एंड क्रैश कोर्स स्पेशल। आपका इसके अलावा क्या है, और भी बहुत सारा बुक है जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर के पास जाके पता कर सकते हैं। रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन सीरीज के अंतर्गत ये सारी पुस्तकें आती है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन देखे हैं और 31वां आपके लिए है। अगला पार्ट में भी हम लोग श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के और क्वेश्चन एक पार्ट और लेके आएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।